हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप बेटा। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 1.1 यानी 1.1 हमने पिछले लेक्चर्स में क्या कर ली थी बेटा, कंप्लीट कर ली थी। अब हम करने वाले हैं स्टार्ट बेटा 1.2 एक्सरसाइज के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या है। एक्सरसाइज 1.2 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रूफ दैट √5 इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। क्या प्रूफ करना है बेटा आपको, प्रूफ दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। आपको ये बताना है कि √5 जो है बेटा वो क्या है, आपका एक इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है बेटा आपका, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होता है। ठीक, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपसे क्या पूछे कि आपसे इर्रेशनल नंबर प्रूफ कराए, तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे बेटा, उल्टा एजम्पशन कर लोगे। यानी क्या कर लोगे, जो √5 है ना उसको आप लेट करोगे, लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। इसको आप क्या कर लोगे बेटा, रैशनल नंबर क्या कर लोगे, लेट कर लोगे। जैसे ही आप इसको रैशनल नंबर लेट करोगे तो बेटा आप सब जानते होंगे कि रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो ये √5 जो है वो किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, पी अपॉन क्यू। क्या हो गया बेटा, एक ये रैशनल नंबर हो गया, वेयर जहां पर बेटा पी एंड क्यू आर को प्राइम। ये क्या है बेटा, एक को प्राइम है, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0। और क्यू किसके इक्वल नहीं है बेटा, आपका 0 के नॉट इक्वल है। यानी डिनोमिनेटर में क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। सही है, तभी वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका एक इर्रेशनल नंबर, मतलब रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक, तो आप बेटा करते हैं इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन बना दिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, रूट लगा हुआ है। आप जब किसी भी नंबर का रूट को आपको खत्म करना होता है, कैंसिल करना होता है, तो क्या करते हैं बेटा लोग, मतलब स्क्वायर लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटा, टेक स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हम क्या कर देंगे बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, √5 का स्क्वायर इक्वल में पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर। ठीक, तो बेटा यहां देखो ध्यान से, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा बेटा 5। यहां पर पी से पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब देखो ध्यान से देखा जाए बेटा, तो यहां पर क्या है, ये क्यू क्या है बेटा, डिवाइड में इधर जब इसको इधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। जो मल्टीप्लाई में पहुंचेगा तो हो जाएगा 5q²। ठीक, और इक्वल में आ जाएगा बेटा पी स्क्वायर के। यहां से मुझे क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, तो बेटा क्यू स्क्वायर इक्वल इसको हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 5 के, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक, अब एक चीज देखो बेटा, आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, आपको क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिली बेटा, क्यू स्क्वायर इक्वल है किसके, पी स्क्वायर अपॉन में 5 के। अब यहाँ पर अगर मैं पी स्क्वायर की जगह पे बेटा 5 का कोई भी मल्टीपल रखता हूँ, 5 का कोई भी मल्टीपल का मतलब हो गया 5 के टेबल में आना चाहिए। जैसे 5 रखा, 5 1 5 होता, 10 रखेंगे, 5 2 जगह होता बेटा 10, तो वो 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा ना। देखो 5 रखूंगा तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25, 25 क्या हो जाएगा, 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ रख दूं बेटा 10, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा 100, 100 भी क्या होगा बेटा आपका 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां से हमें पता चल है बेटा क्या, कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब बेटा जब पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो पी भी क्या होगा बेटा आपका 5 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो देयर बेटा देयरफॉर पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो बेटा पी भी क्या होगा आपका 5 से ऑल्सो क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, तो ये वाली लाइन लिखी। अब उसके बाद क्या करते हैं बेटा, नेक्स्ट लाइन पे हम, ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम यहां लिखेंगे कि लेट, फिर से लेट करेंगे P अपॉन 5 इक्वल में K1। ठीक है, हमने क्या कर लिया बेटा लेट, कि P अपॉन 5, जो P अपॉन 5 है बेटा वो किसके इक्वल है, K1 के इक्वल है। और K1 क्या है बेटा, वेयर K1 इज एन इंटीजर। K1 क्या है बेटा आपका एक इंटीजर है। इंटीजर में K1 में कोई सा भी नंबर आ सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी। ठीक, हमने इसको K1 को क्या मान लिया बेटा, इंटीजर मान लिया। अब ये 5 डिवाइड में जब आप इसको इधर लेके जाओगे तो ये कहां पहुंचेगा बेटा, मल्टीप्लाई में पहुंचेगा। तो P की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5K1। ये आपकी क्या आ गई बेटा, थर्ड इक्वेशन आ गई। सही है, जिससे आपको क्या मिल गई, P की वैल्यू मिल गई। P की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली बेटा आपको, 5K1 मिल गई। अब इस 5K1 को हम क्या करेंगे बेटा, जो P की वैल्यू आई है उसको रखेंगे बेटा, देखो यहां पे सेकेंड इक्वेशन में क्या था बेटा आपका, क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 5 था ना। तो इसको आप डायरेक्टली कहां पे रखोगे बेटा,
इसकी जगह पे, P की जगह पे, यानी Q इज वैल्यू ऑफ P, वैल्यू ऑफ P पुट इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में बेटा, सेकंड वाली में। और सेकंड इक्वेशन क्या थी बेटा आपकी, क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन में 5। तो क्यू स्क्वायर ऐसी रहा बेटा, पी की जगह पर आ जाएगा आपका 5k1 का स्क्वायर और अपॉन में क्या गया बेटा 5। तो क्यू स्क्वायर ऐसी रहा बेटा 5 का स्क्वायर 25 और k1 का स्क्वायर k1 स्क्वायर और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 5। 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा बेटा, 5 5 जा 25। तो क्यू स्क्वायर इक्वल में किसका आ गया बेटा 5k1 स्क्वायर के। ठीक, अब यहां से देखो अगर मुझे k1 की वैल्यू निकालनी है तो बेटा देखो क्यू स्क्वायर ये 5 मल्टी इधर क्या है बेटा मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा इक्वल के इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल में आ जाएगा बेटा k1 स्क्वायर। ठीक, अब यहां से ये आपको इक्वेशन मिल गई बेटा 4। अब देखो सेम चीज क्यू स्क्वायर की यानी क्यू की जगह पे मैं 5 का कोई भी मल्टीपल रखता हूं बेटा तो वो 5 से क्या होगा पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहां पे भी लिखेंगे बेटा कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देयरफॉर Q भी क्या होगा बेटा, Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जब Q स्क्वायर भी बेटा 5 से डिविजिबल हो रहा तो Q भी क्या होगा बेटा 5 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब देखो बेटा यहां से हम फिर से लेट करेंगे, लेट Q अपॉन, ठीक है 5 इक्वल में K2 और बेटा K2 क्या है आपका, K2 इज एन इंटीजर। K2 क्या है बेटा आपका एक इंटीजर है। ठीक, अब इसको 5 को डिवाइड से आप इधर लेके जाओगे तो Q इक्वल मिलेगा बेटा 5K2। ये आ गया आपकी इक्वेशन नंबर 5। तो बेटा देखो y इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 5, थर्ड और इक्वेशन 5 से बेटा थर्ड वाली इक्वेशन क्या बनी थी बेटा आपकी ये P इक्वल 5K1। तो देखो बेटा मैं इसको पेपर को पेज को थोड़ा छोटा करता हूं। ठीक, अब देखो बेटा y इक्वेशन थर्ड एंड 5, थर्ड वाली इक्वेशन हो 5 वाली, तो थर्ड वाली क्या है बेटा आपकी वहां से कि P जो इक्वल है बेटा वो किसके इक्वल है 5K1 के। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू 5K1। ठीक, ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन। Q जो इक्वल है बेटा वो किसके इक्वल है 5K2 के। तो बेटा देखो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर क्या मिल गया बेटा आपको 5 क्या मिल गया, दोनों में आ गया यानी कॉमन आ गया। और हमने क्या लेट करा था बेटा, हमने लेट करा था कि √5 क्या है बेटा, रैशनल नंबर है जो P बाई Q की फॉर्म में है और P और Q क्या है बेटा को प्राइम। और को प्राइम ऐसा नंबर होता है जिसका कोई भी 1 के अलावा कॉमन फैक्टर नहीं होता, मगर इसमें जो कॉमन फैक्टर आया वो बेटा क्या आ गया आपका 5। जब 5 कॉमन फैक्टर आ गया तो ये जो हुआ हमारा एजम्पशन क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, यानी जो हमने स्टेटमेंट अज्यूम करा था वो क्या हो गया बेटा हमारा रॉन्ग हो गया। तो हम इसको लिखेंगे बेटा 5 is a common factor. So ये 5 is a common factor. So our statement is wrong. ठीक है, therefore √5 is an irrational number. तो बेटा √5 क्या आ गया आपका एक इरेशनल नंबर आ गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, हर साल आता है एग्जाम के अंदर। अब बेसिक वाला पेपर हो या स्टैंडर्ड वाला हो, दोनों के अंदर आना जरूर है। अब ये नहीं कि सेम डिजिट आ जाए, √3 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, √5 भी आ सकता है। ठीक है, तो आता क्या है कैसे है बेटा, प्रूव दैट √5 इज अ रैशनल नंबर, प्रूव दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, प्रूव दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसी होंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन। बस क्या करोगे आप, जब आप 3 को प्रूफ करोगे तो 5 की जगह पे सब में क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। ठीक, जब आप 2 को प्रूफ करोगे तो 3 और 5 की जगह पे सब में क्या आ जाएगा बेटा आपका 2 आ जाएगा। तो आराम से वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, इसको आराम से तैयार कीजिए क्वेश्चन को। हर साल आता है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपका,
क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्रूव दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। बेटा देखो, ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर, यानी 2 मतलब 3 प्लस 2 रूट 5 जो है वो क्या है बेटा आपका रैशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे बेटा, 3 प्लस 2 रूट 5, सही है, फिर से इसको लेट करेंगे, लेट कर लेंगे, इज रैशनल नंबर। इसको हमने क्या लेट करा बेटा, रैशनल नंबर लेट कर लिया। ठीक, जब आप इसको रैशनल नंबर लेट कर लोगे तो ये 3 प्लस 2 रूट 5 है वो किसके इक्वल आएगा बेटा, P अपॉन Q के। आ गया P अपॉन Q के इक्वल। फिर दूसरी चीज जो P एंड Q है बेटा, वो क्या है बेटा, R को प्राइम, जिसका 1 के अलावा कोई कौन फैक्टर नहीं होता, सही है, वो वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, और Q किसके बराबर नहीं है बेटा, 0 के बराबर नहीं है। इतनी चीज लिख लिया आपने, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब देखो ध्यान से, तो बेटा ये बिना रूट का है, तो इसको हम क्या करेंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे बेटा हम, ये प्लस का है यहाँ पर, तो प्लस से इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो 2 रूट 5 इक्वल में आ जाएगा बेटा P अपॉन Q और माइनस के 3 आ गया। दूसरा स्टेप क्या करेंगे बेटा, इसके डिनोमिनेटर में रखेंगे 1, और इन दोनों का जो एलसीएम आगा वो क्या आगा बेटा, Q। तो Q का और 1 का एलसीएम आ गया बेटा आपका Q। तो Q की और 1 का एलसीएम Q आया, Q से Q को डिवाइड करूंगा तो P आ जाएगा, माइनस 1 से Q को डिवाइड करूंगा तो Q आगा, और Q की 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा बेटा, 3Q मिलेगा, और यहां पर आ जाएगा 2 रूट 5 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, तो ये यहां पर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई में है 2, हमें रूट वाली वैल्यू को क्या करना, बिल्कुल सेपरेट करना। तो हम इस 2 को क्या लगाएंगे, इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो यहां से मिलेगा बेटा आपको रूट 5 इक्वल में P माइनस 3Q अपोन में Q मल्टीप्लाई 2। तो ये आ जाएगा बेटा रूट 5 इक्वल P माइनस 3Q मल्टीप्लाई 2Q। अब देखो बेटा रूट 5 क्या है, इरेशनल, और ये इधर वाला राइट हैंड वाला टर्म्स जो है ये क्यू वाई पी वाई क्यू की फॉर्म में है नहीं है, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में क्या होता है बेटा, रेशनल। तो क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के कभी इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो हम यहां लिखेंगे बेटा इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। सही है, जो इरेशनल है वो नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा बेटा, नॉट इक्वल होगा किसके, इरेशनल से। तो यहां पे लिखना स्टार्ट करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, y इक्वेशन फर्स्ट, रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर एंड p माइनस 3Q अपॉन 2Q इज अ रैशनल नंबर। सो क्या था बेटा क्वेश्चन में आपका, 3 प्लस 2 रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया आपका, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक, तो ये पहले वाले क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उससे क्या है, इजी है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, उसमें बहुत सारी इक्वेशन बनी है, 5 बनी है, मगर इसमें क्या हो रहा बेटा, एक इक्वेशन से पूरा का पूरा क्या हो रहा बेटा, सोल्व आउट हो रहा। ठीक, अब आते हैं बेटा इसके थर्ड क्वेश्चन पे, जो इस एक्सरसाइज का क्या है बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बेटा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि जो नंबर्स दे रखे हैं वो सारे के सारे क्या है, इरेशनल है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट करते हैं बेटा, इसका क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसको हम रैशनल नंबर लेट कर लेंगे बेटा। जब आप इसको रैशनल नंबर लेट करोगे तो 1 अपॉन में रूट 2 इक्वल आ जाएगा बेटा P अपॉन Q के, यानी जो 1 अपॉन रूट 2 है वो इक्वल आ गया बेटा P अपॉन Q के आ गया। अब इस ये देखो यहाँ पे इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे आपको क्या मिलेगा बेटा, Q की 1 से करोगे तो Q, P की अंडर रूट 2 से करोगे तो अंडर रूट 2P। अब क्या करेंगे बेटा, इस P को इधर लेकर आऊंगा तो Q अपॉन क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, और इक्वल में आ जाएगा बेटा 2। अब एक बात बताओ कि Q अपॉन P हो या P अपॉन Q है, वो तो रेशनल हो गया, मगर ये जो रूट में वैल्यू होती है वो क्या होती है, इरेशनल। तो ये
इसके नॉट इक्वल होगा ना तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फिर से क्या लिखेंगे बेटा, y इक्वेशन फर्स्ट, √2 is a irrational number and p upon q is a rational number, so 1 upon √2 is an irrational number. सही है, is an irrational number. ठीक, आ गया होगा बेटा, इजी था, हो गया होगा, आराम से समझ में आ भी गया होगा। ठीक, वैसे मैं समझाता भी अच्छा हूं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड कर दें। कभी कभी थोड़ी थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए अपनी भी। आप कहोगे अपनी तारीफ अपने मुंह से करना अच्छी बात नहीं है, मगर करनी थोड़ी थोड़ी कर लेनी चाहिए बेटा। ठीक, अब देखो बेटा सेकंड है आपका क्वेश्चन 7√5, तो हम लिखेंगे बेटा 7√5 इज अ रैशनल नंबर। इसको हमने रैशनल नंबर लेट करा बेटा, तो ये आ जाएगा 7√5 इक्वल में p अपॉन q। फिर से वही लिखेंगे, p एंड q आर कोप्राइम वेयर, ये तो हर बार लिखना बेटा आपको, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अब ये सिंपली हो जाएगा बेटा, देखो ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंचेगा, तो √5 इक्वल में आ जाएगा p अपॉन q और मल्टीप्लाई 7, तो ये मिलेगा √5 p 7q। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये नॉट इक्वल हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये √5 क्या है, इरेशनल है और ये आपका रेशनल है, तो लिखेंगे 5 इज एन इरेशनल number and p upon 7q is a rational number. There 7√5 is an irrational number. ठीक, आगे होगा बेटा आराम से। अब देखो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है गया, ये देखो बेटा, इसका जो है थर्ड वाला है 6+2, ये आपका होमवर्क से रहेगा, ठीक है, इजीली कर लोगे आराम से बेटा। आपका चैप्टर फर्स्ट जो है वो आज हो गया बिल्कुल कंप्लीट। लेक्चर 5 यानी 5 ही लेक्चर में आपका पहला चैप्टर पूरा का पूरा निपट गया, सारे क्वेश्चन करा दिए, कुछ क्वेश्चन होमवर्क से भी दिए, एक दो वो करने भी चाहिए आपको, इजीली क्वेश्चन थे तो इसलिए दे दिए होमवर्क से, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, कल को हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाई समझ में आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।